दोस्तों, कवि प्रविश यूट्यूब पे तहे दिल से स्वागत। अंदाज शायराना आज की बड़ी बेहतरीन शुरुआत दोस्तों। ये एक उसूल अगर आप रखोगे तो बहुत कम बार मायूस होने की नौबत आएगी। चलो सुनाता हूं। खुशी तो तब मिलती है जब आप दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दें। खुशी तो तब मिलती है जब आप दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ दे और दूसरों से रखी हुई अपेक्षा छोड़ दे। दूसरों से रखी हुई अपेक्षा छोड़ दे। बिल्कुल सही बातें हैं दोस्तों। कोई जरूरत नहीं है कि हमारी खुद की तुलना किसी और के साथ की जाए। पहले यह तुलना करना ही बंद कर दो, क्योंकि हर किसी की जिंदगी अलग अलग होती है। हर किसी की परवरिश अलग अलग घर में हुई होती है। हर किसी के संस्कार अलग होते हैं। हर किसी के बात करने का अंदाज, चलने का अंदाज, लोगों से मिलने जुलने का अंदाज थोड़ा बहुत अलग होता ही है। इसीलिए ये तुलना करना पहले छोड़ दो और जहां भी जाओगे वहां एक बात दिल में पक्की रखो दोस्तों कि बिना किसी अपेक्षा के किसी भी जगह चले जाओ, चेहरे पे कभी लौटते समय मायूसी नहीं आएगी। जहां अपेक्षा करोगे वहां अपेक्षा भंग का दुख भुगतना ही पड़ता है। बहुत सीधे सादे उसूलों से हमारी जिंदगी निखर सकती है दोस्तों, लेकिन सोचता कौन है आजकल? वक्त ही नहीं है सोचने के लिए। 12-13 घंटे हम काम में बिताते हैं और घर वालों को भी थोड़ा बहुत वक्त देने के लिए भी हमारे पास फुर्सत नहीं। ऐसा डिफेंस लेकर हम चलने वाले लोग बन गए हैं। लानत है ऐसे ख्यालों के ऊपर। चलो, ऐसे छोटी छोटी बातों से कुछ सीखना जरूर चाहिए। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। बिल्कुल सही। ये नियति, ये ईश्वर, ये जो कोई भी ताकत है, एक सुप्रीम पावर जिसे हम कहते हैं, जो कि इस पूरी दुनिया को चलाती है, पहले इस पे विश्वास करना सीखो। वो जो ईश्वर, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो कुछ भी है वो एक शक्ति है। उसके हर फैसले पे आपको खुश रहना ही चाहिए। कहते हैं ना, जो भी होता है वो भले के लिए होता है, जो भी होगा वो भला ही होगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कुछ भी होने वाला है वो उस ईश्वर के इशारे से होता है। इस बात पे विश्वास करो और बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराइयां आप में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। कितनी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। कुछ लोगों को आदत सी होती है बस औरों की बुराइयां करते हुए मस्त वक्त बिताना। धंधा होता है उनका ये, क्योंकि बिना कुछ धंधा किए पेट पानी का सवाल खत्म हुआ होता है। आराम की जिंदगी काटते हुए कुछ ना कुछ चाहिए होता है ऐसे लोगों को। फिर बस गॉसिपिंग करते हुए, किसी और की बुराई करते हुए बैठे रहते हैं ऐसे कुछ लोग। एक तो ऐसे लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दे दो। खुद में ये सुधार लाओ कि अगर खुद की जुबान से आप किसी की बुराई कर रहे हो, करने का स्वभाव है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बदल देना उचित होगा। क्योंकि अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो ये बात मत भूलो कि किसी और के जुबान पे भी आपके बारे में बुराइयां जरूर आ सकती है, क्योंकि उसे भी जुबान दी है। शायरियों से मेरे बुरा लगे आपको तो बता देना दोस्तों। दर्द बांटने के लिए लिखता हूं, दर्द बांटने के लिए आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करता हूं। दर्द देने के लिए नहीं, दर्द देने के लिए नहीं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मैं भी तो चैनल पे आता हूं, आपको कोई दर्द देने का मेरा कोई इरादा नहीं होता है। कुछ बातें अच्छी लगी, बस दिल में समाई सी है, वही बातें दिल खोल के आपके दिल तक पहुंचाने की ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। रोजाना आपको मिलने के लिए बेताब रहता हूं।
कभी अंदाज शाराना लेके आता हूँ, कभी हिंदी भावतरंग, कभी किसी गीतों का खजाना लेकर मिलता हूँ, कभी थोड़ी सी गजलों की रिमझिम बारिश भी करके जाता हूँ। बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, और आपका प्यार ही तो मेरी चलने की उम्मीद बढ़ा रहा है, इसीलिए तो रोजाना मिलता हूँ। चलो आज के अंदाज शाराना में बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे और जरूर मिलते ही रहेंगे।